सरकारी नुमाइंदे जो महानगर पालिका के हैं वो खुद ऐसे लोगों पास जा कर उनकी निशानदाही करके उन लोगों को अपने तौर पर खाना तकसीम कर रहे हैं। दोपहर में जो न्यूज़ दिए थे आप न्यूज़ मिलने के वक्त हमारे साथ इन्फॉर्मेशन दिए। इन लोगों की समस्या को दूर किया है। ये बी न्यूज़ और 4TV न्यूज़ का बड़ा इम्पैक्ट है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग इनका किराया एकदम फ्री कर दिए हैं और ये जो मदद पहुंची है आज बी न्यूज़ नेशन से, बहुत बड़ी मदद है हम लोग। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। हमने आज सुबह ही एक खबर बताई थी कि यूपी के कई नौजवान जो इस वक्त लॉकडाउन के मौके पर फंसे हुए हैं, इन लोगों के पास खाने की सहूलतें नहीं हैं, वो काफ़ी परेशान हैं अपने खाने के लिए। तो इसके लिए हमने सरकार से भी आग्रह किया था और इनके लिए हमने सरकारी अधिकारियों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी। तो सरकारी अधिकारी जल्द से आगे आते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए उन अधिकारियों ने आकर इन लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ पर सच में कई लोग जो यूपी से आए हुए हैं, जो खाने के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों को आज सरकारी अधिकारी के नुमाइंदे यहाँ पर आ चुके हैं। ये रफ़ीक, इनको जिम्मेदारी दी गई है, ये इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पर खाने के पार्सल, इन लोगों के लिए खास खाने के पार्सल लाए हुए हैं जो इन लोगों को दिया जाएगा। मैं रफ़ीक से कहूँगा कि इन लोगों को दे दीजिए। डिस्टेंस मेंटेनेंस कर लो। तो आप देख सकते हैं हमारे जिला डीसी ने वायस पाटिल साहब ने जो महानगर पालिका के कमिश्नर हर्षा शेट्टी को ये आदेश दिया था कि ऐसे नौजवान जो काफ़ी परेशान हैं, जो जिनके पास खाने और पीने की कोई सुविधा नहीं, उन लोगों को सरकार के तरफ से अनाज दिया जाएगा, यानी कि रेडीमेड फूड। ये पूरी तरह से पका हुआ खाना इनके लिए लाया गया है। जो आप देख सकते हैं सरकारी नुमाइंदे जो महानगर पालिका के हैं वो खुद ऐसे लोगों पास जा कर उनकी निशानदाही करके उन लोगों को अपने तौर पर खाना तकसीम कर रहे हैं। ये तब तक होगा, अब ये आज एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये लोग जब तक लॉकडाउन में बीजापुर में रहेंगे इन लोगों की मदद की जाएगी सरकार के जानिब से। सरकारी जो नुमाइंदे हैं इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अब फिलवक्त आप इस वार्ड में कितने लोगों को इस तरह खाना पहुंचा रहे हैं? हम करीबन तकसीम 80 लोगों को दे रहे हैं जी। हमारे ऑफिस से जब इन्फॉर्मेशन मिली, आप दोपहर में जो न्यूज़ दिए थे आप न्यूज़ मिलने के वक्त हमारे साथ इन्फॉर्मेशन दिए। दोपहर में आके दोपहर में सबमिट किए हम। अब इसके बाद नाइट भी आ रहा है, कल से दोनों रोज़ दोपहर और रात में दोनों टाइम खाना आएगा। हमने इसी तरह ये नौजवान जो अभी बाकी एक 25 नौजवान जो सकाफ रोजा के उस तरफ जो उमरानी कॉम्प्लेक्स अतनी गली के पास है, उनकी भी इत्तला दी थी। क्या उन लोगों के लिए भी आपके ज़रिए खाना दिया जा रहा है? अब उनके लिए अभी तैयार हो रहा है, करीबन थोड़ी देर के बाद आएगा तो माल उनको पहुँचाएगा। जैसे कि हमने जो भी आज न्यूज़ की थी उसके ताल्लुक से हमने सरकारी अधिकारियों को अपनी बात रखी थी कि ये लोग काफ़ी परेशान हाल में हैं। तो इसी को देखते हुए इन्होंने इन लोगों की परेशानी को दूर करते हुए इन लोगों की समस्या को दूर किया है। ये बी न्यूज़ और 4TV न्यूज़ का बड़ा इम्पैक्ट है। हम आपसे भी कहेंगे, अगर कोई ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं, जिन्हें खाने पीने की समस्या है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको एक नंबर जो सरकार के तरफ से दिया गया है 1077, मैं फिर से कहूँगा, सुनिए 1077। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और पल भर में आपकी परेशानियों को सुना जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सरकारी अधिकारी जो भी हैं, जो इस 21 जो लॉकडाउन दिया गया है, इनका आज 8वां दिन है, तो इस वक्त भी काफ़ी लोग परेशान हैं। अब आगे ये परेशानी शायद और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कई लोगों को जो हमें जिनकी जानकारी मिल रही है, हम वहाँ तक तो पहुँच पा रहे हैं। हम आप सभी से यही कहेंगे, जो लोग इस हालत में फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने की
चिंता है, उन्हें खाना नहीं पहुंच रहा है, उनकी इत्तला आप हमें भी दीजिए, हम वहां तक पहुंचेंगे और उनकी जानकारी सरकार तक देने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार को इन लोगों का पता चले और सरकार अपने तौर पर मदद करे। मैंने अभी ये भी सुना कि ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों को यहाँ पर जो इस लॉज के मालिक हैं आसिफ रिसालदार, वो इस वक्त ये हालात को देखते हुए, जो इनकी मजबूरी को देखते हुए, जो ये मजदूर हैं जो अब इस वक्त बेरोज़गार हैं, इनके पास किसी भी तरह की रकम नहीं है जो खर्च करने के लिए, तो इन्होंने अपने लॉज का किराया भी इनको माफ़ कर दिया है। मैं आसिफ से जानना चाहूँगा कि आपने कब से इन लोगों को का किराया माफ़ किया है? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग इनका किराया एकदम फ्री कर दिए हैं। और ये जो मदद पहुंची है आज बी न्यूज़ नेशन से, बहुत बड़ी मदद है हम लोगों को। इधर हमारे भाई बंधुओं को ये 4-5 साल से हमारे पास रेगुलर आते हैं, मगर इस बार जैसी तकलीफ़ कभी भी नहीं हुई थी और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला हमको। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग रुकेंगे, ऐसे ठहरेंगे, जो भी आएंगे सपोर्ट करेंगे हम लोग, हमारे तरफ से जितना होगा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आसिफ से कहूँगा जिन्होंने इंसानियत की मिसाल देते हुए इन लोगों का किराया भी माफ़ किया है। मैं ऐसे कई लोगों को कहूँगा जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो मजदूरी, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उन लोगों के जो किराए के मकान में रहते हैं, इस वक्त वो अपना किराया भी नहीं दे सकते, तो कम से कम जो मालदार है उन लोगों की मदद करें। और रही बात बी न्यूज़ नेशन हो या 4TV न्यूज़, हमेशा आपकी आवाज़ के लिए आगे आता रहेगा और ऐसे लोगों की जो फरियाद है वो सरकार को बताता रहेगा। हमने भी आज एक मुहिम छेड़ रखी है कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमने खुद भी एक फ़ंड बनाया है। अगर आप भी हमारे ज़रिए ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे जो नीचे स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस अकाउंट नंबर पर भी आप हमारी मदद करेंगे तो हम इन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटका।